हेलो एवरीवन। देखिए फ्रेंड्स, ये है विद्या क्वेश्चन बैंक 2025 का न्यू पैटर्न है और ये है समाज विज्ञान का। देखिए इस क्वेश्चन बैंक से जो मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है वही आपको बताए जाएंगे बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए। और ये न्यू क्वेश्चन बैंक है और देखिए कौन कौन से क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं इस क्वेश्चन बैंक से। ओके, वो समझते हैं। जैसे कि आपको पता है कि शुरू में आपकी इसकी रूपरेखा मिलेगी। देखिए सत्र 2024-25 के लिए है। जैसे कि आपको पता है कि इकाई नंबर 1 जो आएगी जिसमें इतिहास है 20 नंबर का आएगा। ये नंबर वाइज इसको डिवाइड कर रखा है, आप ये देख सकते हैं इस तरीके से। और आगे समझते हैं। देखिए अब आता है चैप्टर नंबर फर्स्ट। इसमें से आपको क्या क्या तैयार करना वो समझते हैं। देखिए पहला चैप्टर है इसमें इकाई नंबर 1 भारत और समकालीन विश्व। ओके, ये इतिहास है। खंड नंबर 1 में घटनाएं और प्रक्रियाएं हैं। और पहला चैप्टर इसमें अध्याय नंबर 1 है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। और इस चैप्टर से जो आपको तैयार करना है, देखिए ये जो है क्विक रिव्यू है, इसमें से आप देख सकते हैं इसके रिव्यू। और समझते हैं पहले वाले चैप्टर को। जैसे कि आपको पता है शुरू में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे और ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको याद होने चाहिए। जैसे कि इसमें दे रखा है फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा कब हुई थी, तो 1848 में। और ये वाला याद करना है कि यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक किसको माना जाता है, तो याद रखें मैथ्सनी या फिर मेजनी को। और देखिए ये काफी आता है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, तो 1789 में। ये काफी बार पूछा गया है 1789 में, इसको जरूर से जरूर याद कर लेना। ये सारे जो क्वेश्चन है ये वाले ये मोस्ट आईएमपी हैं। जैसे कि ये भी काफी इंपॉर्टेंट है कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी सब यूरोप का सर्दी जुकाम हो जाता है। ये किसने बोला था, ये बोला था मेटरनिख ने। तो ये सारे क्वेश्चन आपको याद होने चाहिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और देखिए इसमें जो सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये 7वां वाला, 8वां वाला, 9वां वाला, ये सारे जो क्वेश्चन है ये सब याद होने चाहिए। देखिए कितनी बार पूछा गया है कि जर्मनी के एकीकरण की मुख्य भूमिका किसने निभाई थी, तो जो जर्मनी का एकीकरण था उसकी जो मुख्य भूमिका थी वो ओटो वन बिस्मार्क ने निभाई थी। ओके, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। ये सारे के सारे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसमें जो दे रखे हैं सारे के सारे आईएमपी हैं। आप देखिए इन्हें सारे के सारे क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़ लेना। ओके, देखिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और पढ़ सकते हैं इसको। चलिए अब हम इसमें अति लघु और लघु और दीर्घ वाले पे निशान लगाते हैं जो आपको जरूर तैयार करने बोर्ड एग्जाम के लिए। तो देखिए आपको जो तैयार करना है क्वेश्चन वो समझते हैं। आपको ये वाला क्वेश्चन तैयार करना है कि नेपोलियन द्वारा किए गए सुधारों का वर्णन कीजिए। ओके, वेरी वेरी आईएमपी। और अभी जो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए हैं वो सबके सब आपको पता होने चाहिए। ओके, उस पर हम निशानी लगा रहे हैं, वो आपको सबको देख के जाना ध्यान से। एक बार पढ़ लेंगे तो सब याद हो जाएंगे। ये क्वेश्चन आपको जरूर तैयार करना है। और एक 8वां वाला कि यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में संस्कृति का क्या योगदान था, तो ये वाला पढ़ लेना, काफी इंपोर्टेंट है। और देखिए ये जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया का संक्षेप में वर्णन कीजिए। वेरी वेरी आईएमपी है, मोस्ट आईएमपी। इस क्वेश्चन को आपको जरूर पढ़ के जाना है। ओके, ये वाला क्वेश्चन। और देखिए इस चैप्टर से जो आपको और तैयार करना है ये वाला पढ़ लेना। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है कि ओटो वन बिस्मार्क के जो ओटो वन बिस्मार्क था को जर्मनी के एकीकरण का जनक क्यों कहा गया था, ये वाला पढ़ लेना, काफी आता है ये वाला भी। ओके, और चलिए जो क्वेश्चन आपको तैयार करना है इस चैप्टर से ये वाला पढ़ लेना कि फ्रांस की क्रांति के मुख्य कारणों की विवेचना कीजिए। वेरी वेरी आईएमपी है, वो काफी बार पूछा गया है ये क्वेश्चन जो है। ओके, इस तरीके से इसका आंसर है। और जो आपको तैयार करना है वो समझते हैं। और आपको तैयार करना है ये वाला क्वेश्चन, ये भी मोस्ट आईएमपी है। क्या है क्वेश्चन, वो देखिए। क्वेश्चन है कि इटली के एकीकरण पर प्रकाश डालिए। वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है, ये सब पढ़ के जाने हैं, इसका आंसर है। और जो आपको तैयार करना है ये वाला तैयार करना है कि महत्वपूर्ण कारकों का उल्लेख कीजिए जिसके कारण यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय हुआ था, तो इसको पढ़ लेना है। और इस चैप्टर से अगर इतने ही क्वेश्चन आपने तैयार कर लिए तो इससे बचकर कुछ नहीं जाएगा पेपर में। अब आता है अध्याय नंबर 2 राष्ट्र। देखिए यहाँ पर जो अध्याय नंबर 2 है भारत में राष्ट्रवाद है, ये भारत वाला है। तो इसमें से कौन कौन से आपको तैयार करना है वो समझते हैं। देखिए महत्वपूर्ण तिथियां आपको ये याद होनी चाहिए, पढ़ लेना इसको। जैसे कि इसमें काफी बार पूछा गया है कि जलियांवाला हत्याकांड कब हुआ था, 1919 में। इस टाइप की क्या है। और बाकी वही है, ये सारे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये सब पढ़ने हैं, तो याद रखें सब पढ़ने हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो आप एक बार ध्यान से इनको पढ़ लेना, याद हो जाएंगे। ओके, या फिर ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट। और जैसे कि आपको बताया कि इसका आंसर इसी में दे रखे हैं, इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। काफी बार पूछा गया है, सब पढ़ के जाना है ये सारे के सारे जो क्वेश्चन है ये। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार काफी बार पूछा गया है, किसने बोला था, बाल गंगाधर तिलक ने बोला था। तो इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं बार बार। ओके, देख सकते हैं आप इनको। अब देखिए ये जो क्वेश्चन आंसर है इस पर निशान लगाइए। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया कि रोलेक्ट एक्ट का विरोध किसने करा था, कैसे हुआ था, तो इसको पढ़ना है रोलेक्ट एक्ट को। वेरी वेरी आईएमपी है ये वाला जो क्वेश्चन है। ओके, और जो आपको पढ़ना है
पूना पैक्ट वाला पढ़ना है। और देखिए जो आपको तैयार करना है बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए, ये वाला गांधी और इरविन के समझौते के प्रावधानों का वर्णन कीजिए, इसको पढ़ लेना है। और जलियांवाला हत्याकांड, वेरी वेरी आईएमपी। ओके, जो जलियांवाला हत्याकांड है इसके बारे में पढ़कर जरूर जाना है। और जो आपको पढ़ना है ये वाला सत्याग्रह आंदोलन, मोस्ट आईएमपी चैप्टर का क्वेश्चन। ओके, और ये वाला पढ़ना है कि भारत छोड़ो आंदोलन किन्हीं 3 कारणों का उल्लेख कीजिए, किस वजह से हुआ था ये। ओके, चलिए। और जो आपको पढ़ना है इस चैप्टर से गांधी जी की नमक यात्रा, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। ओके, इसको जरूर पढ़ना है। और जो आपको पढ़ना है वो देखिए, गांधी जी के असहयोग आंदोलन किस तरीके से प्रारंभ हुआ था, किस तरीके से हुआ था, ये सारे जो क्वेश्चन है इस तरीके से घुमा घुमा के आए हैं, तो आपको ये जरूर पढ़ के जाना है, आईएमपी क्वेश्चन है। ओके, चलिए। और जो आपको तैयार करना है ये वाला क्वेश्चन तैयार करना है कि महात्मा गांधी के सत्याग्रह पर निबंध लिखिए, तो सत्याग्रह आंदोलन भी मोस्ट आईएमपी है, इसको भी पढ़ना है आपको ध्यान से। ओके, चलिए। इस चैप्टर से अगर आपने इतने ही तैयार कर लिया तो कुछ नहीं बचेगा। और आगे समझते हैं। अब आता अध्याय नंबर 3, भूमंडलीकृत का विश्व का बनना। इसमें से जो आपको तैयार करने हैं वो देखते हैं। ओके, देखिए ये जो इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये वाले, ये सब पढ़ के जाने हैं। फिर से वही बात है, सब पढ़ने हैं, सब पढ़ने हैं। एक बार पढ़ लिए तो ध्यान पे आ जाएगा पेपर में। और ये काफी बार पूछा गया कि महामंदी, ये सारे के सारे एक बार पढ़ लिए तो सब आ जाएंगे ध्यान पे। तो आपको पढ़ना ये वाला क्वेश्चन, याद करना कि महाबंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था, 1929 में हुआ था, काफी बार पूछा गया है। ये सारे देखिए जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं। इसका ध्यान से देखिए, आप ये देख सकते हैं इस तरीके से आ रखा है ये सारा। अब देखिए जो क्वेश्चन है कि लघु वाला कि 1929 की महाबंदी का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा था, मोस्ट आईएमपी जो क्वेश्चन है, इसको पढ़ के जाना है। और जो आपको पढ़ना है ये वाला पढ़ना है कि भारत के सूती वस्त्र उद्योग पर इसके बारे में पढ़ना, सूती उद्योग वाले पे। और आपको पढ़ना है ये वाला, देखिए आईएमपी क्वेश्चन है ये वाला, ब्रिटेन वुड्स समझौता। ओके, इसको पढ़ना ध्यान से, इसका आंसर है। और जो आपको तैयार करना है वो समझते हैं। देखिए ये वाला क्वेश्चन पढ़ना कि महाबंदी के कारणों की विवेचना कीजिए। तो महाबंदी वाला क्वेश्चन किंग क्वेश्चन है इस चैप्टर का, जरूर से जरूर पढ़ना है। और आगे समझते हैं आपको क्या तैयार करना। देखिए आपको तैयार करना ये वाला कि विश्व अर्थव्यवस्था ने कैसे स्थान ग्रहण किया, इसको पढ़ के जाना, काफी बार पूछा गया ये वाला भी। अब बता, देखिए एक ये वाला और पढ़ लेना, इसको 1-2 बार रिपीट कर लेना, सब याद हो जाएगा। अब बता अध्याय नंबर 4, औद्योगिकरण का युग। इसमें से आपको क्या क्या तैयार करना वो समझते हैं। ये महत्वपूर्ण तिथियां हैं। और ये देखिए ये इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और पढ़ सकते हैं इसको ध्यान से। ओके, चलिए स्क्रीनशॉट दीजिए। और जो आपको तैयार करना है वो समझते हैं। आपको क्वेश्चन जो तैयार करना है ये वाला क्वेश्चन तैयार करना है कि 19वीं सदी में औद्योगिक क्रांति किस तरीके से हुई थी। ओके, और ये वाला पढ़ लेना है, ईस्ट इंडिया कंपनी वाला, काफी बार पूछा गया है। इस चैप्टर से इतने ही तैयार करने के बाद में अब आता है चैप्टर नंबर 5, मुद्रण संस्कृति और आधुनिक विश्व। इसमें से आपको क्या क्या तैयार करना है वो देखिए। आपको ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने हैं, सब के सब पढ़ने हैं, ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप ये वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और जो आपको तैयार करना है वो समझते हैं क्वेश्चन को। आपको तैयार करना है ये वाला क्वेश्चन, काफी बार पूछा गया है। ओके, और जो आपको तैयार करना है ये वाला, बस 2 ही क्वेश्चन तैयार कर लें इस चैप्टर से, काफी है। और ये प्रिंटिंग प्रेस वाला भी देख लेना एक आध बार पढ़ के। ओके, जानकारी मिल जाएगी इससे। अब आती है इकाई नंबर 2, समकालीन। ये आता है भूगोल, इतिहास खत्म हो चुका है। अध्याय नंबर 1 ये संसाधन एवं विकास, ये आ गया आपका भूगोल आ गया है। इसमें से आपका क्या तैयार करना, देखिए ये इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जैसे कि आपको सब पढ़ने हैं, देखिए काफी बार पूछे हैं सारे के सारे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, वेरी वेरी आईएमपी, सबके सब पढ़ने हैं। और इजी क्वेश्चन है सारे के सारे, पक्का इसमें से 2 मिलेंगे, इस चैप्टर में से पक्का 2 मिलते हैं। ओके, चलिए ये सारे के सारे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सब आपको पढ़ने हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम के लिए। चलिए देखिए इस चैप्टर से जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है ये आता है मृदा अपरदन वाला। ओके, ये आगे भी लॉन्ग में दिखा रखा होगा, आगे समझते हैं इसको। तो इस पर निशान लगा लें और इस पर लगा लें कि कोई 2 मानवीय क्रियाएं लिखी है जो भूमि निम्नीकरण के बारे में। तो भूमि के बारे में जरूर से जरूर पूछता है इस चैप्टर से। देखिए ये आ चुका क्वेश्चन, मोस्ट आईएमपी किंग क्वेश्चन है इस चैप्टर का। क्या है कि
मृदा अपरदन से क्या अभिप्राय है? मृदा अपरदन के लिए उत्तरदायी कारणों का वर्णन कीजिए। तो हर साल के साल मालूम कर रहे हैं, देख सकते हैं आप, तो इसको जरूर से जरूर पढ़ना है, लगा सकते हैं इस पर निशान। और जो आपको तैयार करना है, मिट्टी के बारे में पढ़ना है इस चैप्टर से, मिट्टी कैसी है इंडिया की, ओके, इसके बारे में पढ़ना है, किस तरह की मिट्टी होती है, कितने प्रकार की होती है, सब इसमें लिखा हुआ है। देखिए, जलोढ़, काली मृदा और लाल लेटराइट, मरुस्थलीय, वन मृदा, तो इस सारे के सारे हेडिंग है, एक बार पढ़ लेना। चलिए, और ये पढ़ लेना जल संसाधन के बारे में थोड़ा सा। अब आता है चैप्टर नंबर 2, वन एवं वन्य जीव संसाधन। इस चैप्टर से आपको क्या क्या तैयार करना है, जैसे कि आपको पता कि शुरू में मिलेंगे, इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये रहे, देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इस क्वेश्चन देखिए, इस चैप्टर का ये पहला क्वेश्चन तैयार करना है कि जैव विविधता होती क्या है, इसके बारे में पढ़ना, आईएमपी क्वेश्चन है ये भी, ओके। चलिए, और जो आपको तैयार करना है बोर्ड एग्जाम के लिए, वो समझते हैं। आपको तैयार करना है वन और वन्य जीव संरक्षण पर एक निबंध लिखे थे। ये निबंध काफी बार पूछा गया है, इसको पढ़ लेना ध्यान से, ओके। और चिपको आंदोलन भी पढ़ लेना, काफी बार ये भी पूछा गया है। अब आता है अध्याय नंबर 3, जल संसाधन। इसमें से आपको क्या क्या तैयार करना है, जैसे कि आपको पता है कि शुरू में मिलेंगे, इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये रहे, ओके। और ये आया क्वेश्चन आईएमपी वाला कि जल दुर्लभता होती क्या है, इसके बारे में समझाइए। तो इसको पढ़कर जरूर जाना है एग्जाम के अंदर, इसकी हेडिंग है, देख लेना एक बार, ओके। और एक ये वाला क्वेश्चन पढ़ना कि नर्मदा बचाओ आंदोलन किस प्रकार हुआ था, किस तरीके से हुआ था, इसके बारे में पढ़ के जरूर जाना है। और जो आपको तैयार करना बोर्ड एग्जाम के लिए, वो समझते हैं, वर्षा जल संग्रहण की पद्धतियों के बारे में वर्णन कीजिए, इसको पढ़ के जाना है। अब आता है अध्याय नंबर 4, कृषि। इस कृषि वाले चैप्टर से ये सारे इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद होने चाहिए जितने भी दे रखे हैं इसके अंदर। और ये सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट के यहाँ क्वेश्चन है कृषि वाले, सबके सब पढ़ के जरूर जाना है एग्जाम के लिए। चलिए, ये सब पढ़ के जरूर जाना है, ओके। और ये वाला क्वेश्चन पढ़ना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व क्या होता है, इसको पढ़ के जरूर जाना है। और ये वाला पढ़ना है कि भारतीय कृषि की कोई 3 विशेषताएं लिखी, तो विशेषताओं के बारे में पढ़ के जरूर जाना है। और जो आपको पढ़ना है बोर्ड एग्जाम के लिए, ये वाला पढ़ना है कि चावल किस प्रकार होता है, किस प्रकार की भौगोलिक परिस्थितियां होती हैं जिसमें चावल उग के आता है, तो इसको पढ़ना है ध्यान से, ओके। ये वाला पढ़ लेना है, काफ़ी इजी क्वेश्चन। और ये वाला पढ़ लेना, मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है, वाणिज्यिक कृषि से क्या आशय होता है, इसके बारे में जरूर से जरूर पढ़ के जाना है। और पढ़ना है आपको ये वाला क्वेश्चन कि भारतीय कृषि खाद्य उत्पादन में घटती प्रवृत्तियों क्यों प्रारंभ कर दी गई थी, इसके बारे में जरूर पढ़ के जाना है, ओके। और जो आपको पढ़ना है बोर्ड एग्जाम के लिए, वो समझते हैं, आपको पढ़ना है ये वाला क्वेश्चन कि भारत की मुख्य फसलों पर एक टिप्पणी लिखी, मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है, इसके बारे में जरूर पढ़ना है। अब आता है अध्याय नंबर 5, खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। इस चैप्टर में से आपको क्या क्या तैयार करना है, उसके बारे में समझते हैं। ये जा रहा है इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब आपको पढ़ कर देख लें, जरूर जाने हैं, देख लें। ये सारे के सारे मोस्ट आईएमपी क्या है, ये सबके सब क्या है, आईएमपी हैं। इस पर हम निशान नहीं लगा रहे, आपको सभी पढ़ने हैं, सिंपल सा मैटर ये है इसका, ओके। चलिए, तो काफ़ी बार पूछे गए हैं सारे क्वेश्चन, जैसे कि इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में कौन सा खनिज आधारभूत है, तो लोहा अयस्क होता है हर चीज़ का आधारभूत, तो सब पढ़ने हैं ये, ओके। चलिए, अब आते हैं इसके क्वेश्चन आंसर पे। ये आते हैं इसके क्वेश्चन आंसर, वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन। क्या है कि परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन के बारे में समझाइए। तो ये पढ़ कर जरूर जाना है इसको, जरूर से जरूर। और जो आपको पढ़ना है बोर्ड एग्जाम के लिए, ये वाला पढ़ना अभ्रक के बारे में। और जो आपको पढ़ना है बोर्ड एग्जाम के लिए, लोहा अयस्क के बारे में पढ़ना है। और ये तो किंग क्वेश्चन है इस चैप्टर का, किंग क्वेश्चन है, मोस्ट आईएमपी है, ओके। इससे बचकर जाता नहीं एग्जाम में। वही है, ऊर्जा के परंपरागत गैर परंपरागत स्रोत के बारे में लिखिए। इसकी हेडिंग एक बार याद कर लेना, बाकी बना के लिख देना। और आपको पढ़ना है ये वाला कि भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्जवल क्यों है, इसके बारे में पढ़ना है। अध्याय नंबर 6, विनिर्माण उद्योग। इस चैप्टर से आपको क्या क्या तैयार करना वो समझते हैं। देखिए, ये रहे इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब आपको पढ़ने हैं, जैसे कि आपको बताया गया है कि सब पढ़ने हैं। जिनमें से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है, तो वो है सीमेंट करता है, जाहिर सी बात है। तो सब पढ़ने हैं, ओके। अब इसका आते हैं क्वेश्चन आंसर पे। हम स्पीड से आपको बता रहे हैं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है। तो ये वाला क्वेश्चन तैयार करना कि उद्योगों के वर्गीकरण को समझाइए, तो इसके बारे में पढ़ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये वाला पढ़ना है क्या है कि उद्योग पर्यावरण को कैसे प्रदूषित करते हैं, जो उद्योग होते हैं, फैक्ट्री होती हैं, वो कैसे प्रदूषण फैलाती हैं। ये रही इसकी हेडिंग है, पढ़ लेना इसको ध्यान से। और जो आपको तैयार करना है, अब देखिए चैप्टर नंबर 7 आता है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं।
इसके क्या है महत्वपूर्ण तथ्य हैं। ये रहे इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, आप ये देख सकते हैं और ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट, ये देखिए। अब आते हैं इसके क्वेश्चन आंसर पर। आपको क्या क्या तैयार करना है, ये वाला तैयार करना। सड़क परिवहन के 3 गुण बताइए, आईएमपी क्वेश्चन इस चैप्टर का। ओके, और जो आपको तैयार करना है वो समझते हैं। आपको ये वाला क्वेश्चन तैयार करना है, क्या है कि भारत में सड़कों का वर्गीकरण किस तरीके से होता है, इसके बारे में लिखिए। तो सड़कों के बारे में पता होना चाहिए आपको, कौन सी सड़क कैसे जोड़ रही है, किस चीज़ को जोड़ रही है। तो इस चैप्टर से इतनी ही काफ़ी है मेरे ख्याल से। ओके, चलिए अब आता है इकाई नंबर 3 लोकतांत्रिक राजनीति। और अब आता है इकाई नंबर 3 लोकतांत्रिक राजनीति नागरिक शास्त्र। अध्याय नंबर 1 है, पहला चैप्टर है सत्ता की साझेदारी। ये रहे इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब आपको पढ़ने हैं, ध्यान से पढ़ के जाना है। चलिए ये पढ़ लेना इनको, और पहले ही क्वेश्चन तैयार करना कि सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी होती है, इस पर तर्क दीजिए। आईएमपी क्वेश्चन है, पढ़ना इसको जरूर है। ओके, और जो आपको तैयार करना बोर्ड एग्जाम के लिए वो समझते हैं। बोर्ड एग्जाम के लिए आपको तैयार करना बस एक ही क्वेश्चन है इस चैप्टर का, एक ही क्वेश्चन आईएमपी है। चलिए एक ही है। अब आता है ध्यान नंबर 2 संघवाद। इस संघवाद में सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देगी, इससे पक्का आपको 2 तो मिल ही जाएंगे। तो सब पढ़ने हैं, जैसे कि आपको पता है सब पढ़ने हैं। तो सब पढ़ने हैं इसका मतलब ये बहुत आते हैं। ये कितनी बार पूछा है कि भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं, तो 28 में। आपको पता है भारत में पंचायती राज्य की स्थापना कब हुई, 1992 में हुई थी। काफी इंपोर्टेंट है, ये सारे के सारे ये भी याद होने चाहिए। ये भी काफी बार पूछा है कि भारत में केंद्र शासित राज्यों की संख्या कितनी है, तो 8 है। ओके, देखिए सब के सब मोस्ट एमपी के यहाँ क्वेश्चन है, सबके सब पढ़ने हैं आपको ये। और इधर भी देख सकते हैं, सब पढ़ने हैं आपको ये, जितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं इसके अंदर आप ये देख सकते हैं, ले सकते हैं इनका स्क्रीनशॉट। सब के सब पढ़ने हैं। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन आंसर पे। ये क्वेश्चन पढ़ना आपको, संघवाद होता क्या है, इसकी विशेषता लिखिए। तो संघवाद के बारे में जरूर से जरूर पढ़ के जाना है। ओके, और जो आपको पढ़ना है ये वाला पढ़ना है कि भारत की संघीय व्यवस्था की विशिष्टताओं का वर्णन कीजिए, इसके बारे में पढ़ के जरूर जाना है। और जो आपको पढ़ना है ये वाला क्वेश्चन पढ़ लेना है, दूसरा वाला, काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। और ये वाला पढ़ लेना कि भारत में स्थानीय शासन के लिए किन्हीं 3 समस्याओं का वर्णन कीजिए। अब आता है अध्याय नंबर 3 जाति धर्म और लैंगिक मसले। ओके, इस चैप्टर से ये रहे इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और एक बार इनको पढ़ के जरूर जाना है। अब आते हैं इसके क्वेश्चन आंसर पे। तो क्वेश्चन आंसर आपको 6 वाला तैयार करना है कि भारत की विधायिका में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति क्या होती है, इसके बारे में पढ़ना है कि और भारत की राजनीति क्या होती है, इसके बारे में जरूर पढ़ के जाना है। ओके, तो बस इतने ही क्वेश्चन इसके तैयार कर लें, ये वाला तैयार कर लें। ओके, और एक ये वाला तैयार कर लें कि भारतीय समाज में जाति तथा अभी भी प्रचलित है, इसके कारण बता दो। तो बस इतने ही क्वेश्चन तैयार कर लें इस चैप्टर से। अब आता है नेक्स्ट वाला चैप्टर, अध्याय नंबर 4 आता है, क्या है कि राजनीतिक दल। ये रहे इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब आपको देख के जरूर जाने हैं, सब पढ़ने हैं ध्यान से। ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मोस्ट आईएमपी हैं, और ये पढ़ लेना इनको ध्यान से। सारे के सारे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं इजी हैं। ओके, और एक ये वाला ही पढ़ लेना कि, और क्वेश्चन नंबर दूसरा पढ़ना है कि लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की विभिन्न भूमिकाओं का वर्णन कीजिए। और चलिए समझते हैं आगे चल के आपको क्या क्या तैयार करना है। ये वाला तैयार कर लेना है, ये वाला तैयार करना है, काफी बार पूछा गया है। अध्याय नंबर 5 है कि लोकतंत्र के परिणाम। इस चैप्टर से आपको जो तैयार करना है, आपको तैयार करना है ये वाला, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, 10 दिसंबर को। काफी बार पूछे गए हैं, सारे के सारे मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है, ये काफी बार पूछे गए, सब पढ़ लेना इनको ध्यान से। ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला सबके सब पढ़ कर जरूर जाना है। ओके, और आपको पढ़ना ये वाला किंग क्वेश्चन है इस चैप्टर का, और ये है आईएमपी। क्या है कि लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी होता है, जिम्मेदार होता है, एक वैध सरकार के लिए गठन कैसा होता है, इसके बारे में पढ़ना है इसको ध्यान से। ओके, ये इसकी हेडिंग है। तो बस इतने ही पढ़ने इस चैप्टर से। फिर आता है आपका इकाई नंबर 4 आर्थिक विकास मतलब अर्थशास्त्र। चैप्टर नंबर 1 है विकास। विकास मतलब तरक्की कैसे होगी। तो ये रहे इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो सारे के सारे पढ़ लेने हैं। ओके, ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट।
अब आते हैं इसके क्वेश्चन आंसर पे। क्वेश्चन आंसर आपको जो तैयार करना है, एक ये वाला पढ़ना है, मानव विकास सूचकांक क्या होता है इसके बारे में पढ़ना है। एक ये वाला पढ़ना है कि विकास मापने का यूएनडीपी मापदंड किन पहलुओं को मापता है, इसको पढ़ लेना है। और एक ये वाला पढ़ लेना, बस इतने ही पढ़ लें, ज़्यादा है, इनसे बनकर सब हो जाएंगे। फिर आता है अध्याय नंबर 2, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। ये रहे इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब आपको देख के जाने हैं, ध्यान से पढ़ लेने हैं। ओके, देखिए, ये देखिए, और क्वेश्चन आपको यही वाला तैयार करना है, पहला वाला कि आर्थिक क्रियाओं के 3 प्रमुख प्रकारों का वर्णन कीजिए। काफी इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना इसको। और आपको पढ़ना है ये वाला, मनरेगा वाला, मरेगा, नरेगा, इस टाइप के क्वेश्चन आईएमपी होते हैं, पढ़ लेना इसको। और जो आपको पढ़ लेना है, ये वाला भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, और एक ये वाला पढ़ना है। बस इतने ही तैयार कर लें। और ये वाला पढ़ना है इस चैप्टर का। काफ़ी बार पूछा गया कि तृतीय क्षेत्र अन्य क्षेत्रों से किस प्रकार भिन्न होते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछे जाते हैं। और इस चैप्टर का ये वाला क्वेश्चन भी पढ़ लेना, मतलब इस चैप्टर से पक्का 2 क्वेश्चन आते हैं। ओके, और नेक्स्ट वाला चैप्टर की मुद्रा और साख, इस चैप्टर से क्या क्या तैयार करना वो समझते हैं। ये रहे इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सारे पढ़ के जरूर जाने हैं। ओके, ये इसके क्वेश्चन आंसर हैं, इसमें से क्या क्या आपको तैयार करना है वो समझते हैं। आपको तैयार करना है ये वाला, मुद्रा की आवश्यकताओं के बारे में बताइए। ओके, इतना ही पढ़ लेना इस चैप्टर से। अध्याय नंबर 4 आता है वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। इस चैप्टर से जो आपको तैयार करना है, ये रहे इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ओके, जैसे कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी, 1 जनवरी 1995 को, काफ़ी बार पूछा गया है। और ये रहे इसके सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, पढ़ कर जरूर जाना इनको ध्यान से। ओके, और आगे समझते हैं। आपको ये वाला पढ़ लेना है कि विदेशी व्यापार को अनुकूल बनाने के लिए कोई 3 सुझाव बताइए, तो सुझाव के बारे में पढ़ना है। और सादा पढ़ना है कि विदेश व्यापार के लाभों का वर्णन कीजिए। काफ़ी बार पूछा गया है कि विदेशी व्यापार से आपके समझते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये वाला पढ़ना है कि वैश्वीकरण से आपके समझते हैं, वेरी वेरी एमपी क्वेश्चन है। ओके, जरूर से जरूर पढ़ना है। ये वाला पढ़ना है कि वैश्वीकरण से क्या अभिप्राय होता है, वैश्वीकरण की प्रक्रिया के बारे में बताइए, संक्षेप में लिखिए। काफ़ी बार पूछा गया एमपी क्वेश्चन है। और ये वाला पढ़ लेना है कि भारत में वैश्वीकरण के प्रभावों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। ये वाला पढ़ लेना है। और ये वाला पढ़ना है कि भारत में विदेशी व्यापार की 3 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। काफ़ी बार पूछा गया, मोस्ट एमपी क्वेश्चन है। ओके, देख लेना इसको। अब आता है अध्याय नंबर 5, उपभोक्ता अधिकार। ये रहे इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, पढ़ लेना इसको ध्यान से। ओके, ये देखिए, ये देखिए, ये वाला क्वेश्चन तैयार करना है, ये वाला तैयार कर लेना है। और जो आपको तैयार करना है ये वाला आईएमपी क्वेश्चन, क्या है, उपभोक्ता का शोषण किस प्रकार किया जाता है, वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन। ये इसकी हेडिंग है और हेडिंगों को बना बना के लिखना है। तो उपभोक्ता वाला क्वेश्चन तो पक्का आता ही है एग्जाम में। ओके, सारे क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होते हैं। अब आते हैं मानचित्र और इसके प्रोजेक्ट के कार्य। तो ये चित्र है इंडिया का, और इस पर आपको भरना पड़ेगा, नक्शा भरना पड़ेगा। इसमें पूछा जाएगा कि बताओ चौरी चौरा हत्याकांड कब हुआ था, तो तुम्हें बताना है कब हुआ था, इसकी डेट लिखनी है, कहाँ हुआ था वो बताना है। तो उत्तर प्रदेश के ये नक्शा है, तो उसके उत्तर प्रदेश के अंदर ही हुआ था चौरी चौरा हत्याकांड, गोरखपुर के अंदर, इलाहाबाद में पड़ता है। अहमदाबाद में काफ़ी सारे हुए थे। तो इस टाइप के नक्शे आपको भरने पड़ेंगे, देख सकते हैं आप। तो ये सारे क्वेश्चन आंसर आपको याद होने चाहिए, सारे के सारे आईएमपी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो है सब याद होने चाहिए। ओके, और लास्ट में मिलेंगे, जैसे कि आपको पता है इसके मॉडल पेपर, और मॉडल पेपर सब आपसे आने चाहिए। तो मॉडल पेपर और हम आपको दिखा देते हैं। देखिए, मॉडल पेपर ये रहा इसका मॉडल पेपर, ये इस तरीके से देख सकते हैं। ये वाला देख सकते हैं, ये भी देख सकते हैं। वीडियो को पॉज करके देखिए, ये वाले क्वेश्चन पक्का तैयार कर लेना। सुपर 30 बोला गया है इनको, तो सुपर 30 वाले क्वेश्चन ये सारे के सारे आईएमपी हैं, इनको पढ़ कर जरूर जाना है। ओके, ये 30 जो क्वेश्चन है वेरी वेरी आईएमपी है यहाँ तक। देखिए, सब बताएं हम लोग कि उपभोक्ता क्या होता है, उपभोक्ता के
अधिकारों के बारे में लिखिए। तो सब देखिए, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, सब आपको बताया गया है। गांधी जी का असहयोग आंदोलन, गांधी जी का असहयोग आंदोलन, इसके बारे में भी आपको बताया गया है, लिखवाया है और निशान भी लिखवाया है। तो सब क्वेश्चन पे जो आपको निशान लगाए हैं सब के सब इसमें फंसे हुए हैं। देखिए जैसे इसमें आए हैं वैसे पेपर में आपको 100% मिल जाएंगे, पेपर हो जाएगा टॉप का। फिर आता है अर्धवार्षिक परीक्षा का सामाजिक विज्ञान का पेपर, जिस तरीके से देखा रखा है। और आपको इससे, अगर आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए तो आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। ओके, आप ये देख सकते हैं, ये देखिए, ये देख सकते हैं, ये देखिए। ओके, चलिए, ये रहा इसका वार्षिक पेपर, ये देखिए, ये रहा वार्षिक पेपर, देख सकते हैं। और लास्ट में मिलेगी ओमार शीट, जैसे कि आपको पता है कि पहले वाले का बी वाला सही तो बी वाले को ब्लैक से काला कर दें, दूसरे वाले का सी वाला सही तो सी वाले को ब्लैक कर दें, इस तरीके से हो जाता। तो ये पूरी क्वेश्चन का हमने रिव्यू कर दिया है, आप ये मार्केट से जाकर ला सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं अच्छी तरीके से। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर, इसमें नेक्स्ट वाला पेपर सॉल्व किया गया होगा या फिर क्वेश्चन बैंक के बारे में बताया गया होगा।